नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, 29 मार्च 2025 मंगलवार के दिन नाग पंचमी है। नाग पंचमी की बहुत विशेष महिमा है। यदि आपके कुंडली में राहु और केतु जन्य कोई दोष हो, राहु केतु से आप पीड़ित हैं, काल सर्प दोष है आपकी कुंडली में, राहु और सूर्य से ग्रहण दोष है, केतु चंद्रमा का ग्रहण दोष है, राहु केतु जन्य कोई भी दोष होगा, उसको समाप्त करने का एक अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। भक्तों, नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करनी चाहिए। नागों की माता है मनसा देवी की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, इस दिन यदि नागराज मिल जावे तो आप उनको दूध पिलाइए। अगर नहीं मिलते हैं तो आप शिव के मंदिर में जाकर के शिव के जो शिवलिंग में लिपटा हुआ नाग होता है, उस नाग के ऊपर आपको दूध का अभिषेक करना चाहिए। भक्तों, इस दिन सपेरों को दान पुण्य करना चाहिए, खाने पीने का कुछ वस्तु देना चाहिए, उसे कुछ वस्त्र देना चाहिए। भक्तों, नाग पंचमी के दिन दूध के अंदर नाग केसर 11, 21 अथवा 51 डाल करके आपको शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे क्या है कि इस जन्म का अथवा पूर्व जन्म का कोई भी दोष होगा वह सब समाप्त हो जाता है। नागों का दोष, भक्तों, नागों का दोष कहाँ से आता है? राहु जो है वह पूर्व जन्म का कारक है। राहु केतु ही नाग के रूप में बताए गए हैं। राहु बिगड़ता है तो व्यक्ति नाग का, सर्प का सपना देखने लगता है। उसको ऐसा लगता है कि रात्रि में कोई सर्प आकर के डंस दिया है, सर्प ने काट दिया है। भक्तों, राहु ग्रह को पुनर्जन्म का कारक बताया गया है। राहु व्यक्ति को बारंबार माया की ओर धकेलता है, बारंबार जन्म दिलाता है, बारंबार कुछ गलत कार्य, गलत आचरण करवा देता है, जिसके चलते फिर से उस व्यक्ति को मनुष्य देह में आना पड़ता है और फिर से वो कर्म करता है, उससे कोई कर्म बिगड़ता है, फिर से बारंबार उसे जन्म लेना पड़ता है। राहु अंधकार है, राहु माया है, राहु छल है, राहु कपट है। भक्तों, यह राहु ही नाग का कारक है, सर्प का कारक है। भक्तों, नागों का जो लोक है वह पाताल लोक बताया गया है। भक्तों, इस दिन आपको एक उपाय करना है। आपके कुंडली में राहु केतु जन्य जो भी कोई दोष होगा, काल सर्प दोष होगा, वह सभी समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, वैसे तो काल सर्प दोष की पूजा कराने में खर्चा होता है, परंतु ये नाग पंचमी का अवसर जो है, यह अवसर हमें एक वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है। हमें इसका अवश्य लाभ उठाना चाहिए। भक्तों, आपको 9 तांबे का नाग लेना है और 2 चांदी का नाग लेना है। टोटल आपको 11 नाग खरीद करके ले आना है। करना क्या है तो पत्तल के ऊपर रख दीजिए, उसका प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद 1650 पूजन कर लीजिए। आपको नहीं आता तो पंडित जी को बुला करके करवा लीजिए। 1650 पूजन करने के बाद आप चले जाइए नदी के तट पर अथवा कोई भी सामान्य जलाशय हो जहाँ पर नदी बहती हो, तालाब बहता हो, जल हो, वहाँ पर। यदि आपको नदी जलाशय के साथ में कहीं शिव का मंदिर मिल जावे तो सोने पे सुहागा है। नदी भी हो, शिव का मंदिर हो, वहाँ ये कार्य करेंगे तो उसकी अनंत गुना महिमा बताई गई है। भक्तों, करना क्या है तो आप पत्तल के ऊपर, क्योंकि पाताल लोक में नागों का वास है, पलाश का जो पत्ता मिलता है पत्तल, उसे ले लीजिए, उसके ऊपर नागों को रखिए, नागों का पूजन कर लीजिए। भक्तों, आपको एक जोड़ी कपड़ा लेकर के जाना है। आपको धोती कुर्ता ही पहनना है अथवा धोती और ऊपर से खेस दुपट्टा डाल लेना है। सफ़ेद धोती पहनिएगा और सफ़ेद दुपट्टा डाल लीजिएगा। जा करके आप जलाशय में कम से कम घुटने भर जल हो, कमर भर जल हो तो अति उत्तम है, नहीं तो घुटने भर जल हो, अंदर जा कर के प्रवेश कर जाइए जल के अंदर। नागों का पूजन कर लीजिए, नागों को स्थापित कर दीजिए। पूजन करने के बाद पत्तल में सभी नागों को रखिए, एक दिया भी जला लीजिए और प्रार्थना कीजिए कि हे नागराज, हे नागदेव, पूर्व जन्म में मैंने जो भी आपका अपराध किया है, जो भी मैंने आपको कष्ट दिया है, पीड़ा पहुंचाया है, मेरे से जो भी जाने अनजाने में अपराध हुआ है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे क्षमा करें, माफ़ करें। ऐसा बोलते हुए वो नागों को वहीं पर प्रवाहित कर दीजिए, जल में ही प्रवाहित कर दीजिए पत्तल के साथ में। आप वहाँ पर स्नान कर लीजिए। स्नान करके फिर वस्त्र को वहीं पर त्याग दीजिए, यानी धोती और उपवस्त्र के साथ में आपको स्नान करना है, वस्त्र को वहीं त्याग देना है। फिर
दूसरा वस्त्र पहन करके घर पर आ जाना है। भक्तों, यह प्रयोग परीक्षित है, प्रमाणित है। यदि आप यह कार्य करते हैं तो आपको इसका साक्षात प्रमाण मिलता है और आपको नागों के दोष से मुक्ति मिल जाती है। आपके कुंडली में जो काल सर्प दोष होते हैं उससे आपको काफी हद तक राहत प्राप्त हो जाता है। यदि नदी न मिले तो आप शिव के मंदिर में जाकर के भी ये कार्य कर सकते हैं। स्नान करने के जगह पर आप जल छांट लीजिएगा, ये कार्य तो अवश्य करें। इस दिन नाग नागिन का जोड़ा शिव के मंदिर में दान करना चाहिए, अथवा कोई संत ब्राह्मण को देना चाहिए, अथवा सपेरे को देना चाहिए। अगर नाग नागिन का जोड़ा जल प्रवाहित करते हैं तो उसका भी फल बहुत ज़्यादा बताया गया है। तो आपको जो सुविधा लगे, जो अनुकूल आवे, ऐसा कार्य आप कर लीजिएगा। भक्तों, यह था नाग पंचमी के ऊपर वीडियो। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। भक्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी विलम्ब हो गया, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया। श्रावण महीना चल रहा है, मैं अपने अनुष्ठान पूजा पाठ में कुछ ज़्यादा व्यस्त हूँ, जिसके चलते समय का भी अभाव है। थोड़ी आवाज़ में भी खराश है, स्वास्थ्य भी कुछ बराबर नहीं चल रहा है, जिसके कारण मैं विलम्ब से वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, विलम्ब से वीडियो दे रहा हूँ। इसके लिए आप सभी मुझे क्षमा करें। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।